मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, सीताराम। मेरे प्यारे मित्रों, आपका गुरुजी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। हमारे केंद्र का उद्देश्य होता है कि ज्योतिष के विषय में साइंटिफिक चर्चा करना, बातें बताना, ज्योतिष सिखाना और ज्योतिष से जन कल्याण करना, यह हमारा उद्देश्य है। मैं अवधेश तिवारी रायबरेली जिले से हूँ। रायबरेली जिला उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। परास्नातक ज्योतिष से अध्ययन करने के बाद मैं इस जन कल्याण के कार्य को कर रहा हूं। ज्योतिष से लाभ दिलाना ही हमारा उद्देश्य है। ऋषियों की यह जो विद्या है, यह जो एक साइंस है, विज्ञान है, इससे लाभान्वित कराना ही हमारा उद्देश्य है। यह विद्या चूंकि प्राचीन कालीन विद्या है, इसके गूढ़ रहस्यों को खोजना और जन जन तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। अब थोड़े समय में मैं आपको क्या ही बता दूं वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारी बातें वीडियो पे शेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता है। ज्ञान किसको देना है, किसको नहीं देना है। ज्ञान अगर कुपात्र के पास पहुंच जाएगा तो भी खराब हो जाएगा। समुद्र मंथन जब हुआ, अमृत निकाला गया, तो देखो क्या हाल हुआ। सुपात्र के पास जाएगा तो वो तो अच्छा प्रयोग करेगा। कुपात्र के पास चला गया तो फिर क्या होगा, आप तो समझ रहे हो ना। न जाने कितने राक्षसों ने देखो क्या क्या तपस्याएं की और क्या क्या वरदान प्राप्त किया। देवताओं ने भी क्या क्या तपस्या की और कितने कितने वरदान प्राप्त किए। देवताओं ने तो शुभ कार्यों में प्रयोग किया, जन कल्याण में, लेकिन जो राक्षस टाइप के बंदे थे उन्होंने क्या किया, यज्ञशाला गिरा दी, नगर की जनता को परेशान करने लगे, इत्यादि नाना प्रकार की बातें। आप हमारा कहने का ध्येय समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि हम सुपात्र को ही कुछ दें तो अच्छा रहेगा। भगवान की कृपा हमारे साथ जुड़ेगी और मुझे और अधिक ज्ञान बाबा हनुमान जी देंगे, पक्का। तो अगर आज आपने हमारे इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देख लिया ना, तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी बदलेगा। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारा कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर अभी हम फ्लैश करेंगे, उस पर आप फोन करके बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपना बर्थ डिटेल दे करके, अपना हैंड पिन भेज करके आप अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना कुंडली भी हमसे बनवा सकते हैं। कुंडली हमारी जो होती है वह कंप्यूटराइज कुंडली नहीं होती कि हमने सीधे इंटर मारा, प्रिंट हो गई, निकाल दिया, दे दिया। नो, हाथ से लिखित कुंडली होती है। आपके लिए यहाँ पे मैं बैठता हूँ ऑफिस में, और बैठ करके बिल्कुल बंद ऑफिस होता है, पूरा हाल मेरा बंद है, सुकून से बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद दे करके आपके लिए लिखा जाता है। इस पे आपके लिए मैं कुछ लिखता हूँ तो फिर ये समझिए कि भगवान की कृपा जुड़ती है, और उस कृपा से जो आपके लिए उपाय दिए जाते हैं वो फायदा करते हैं। जो रेमेडीज उपाय दिए जाते हैं वो फायदा करते हैं। आपको करना क्या है, 90 दिन लगातार बस केवल पालन कर लेना है। यह नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। तो आपका जो इस पे जो अनुदान राशि दोगे ना, या बाहर कहीं रहते हो आप, अलग स्टेट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में, कोरियर से मंगवाओगे तो 150 रुपए उसका भी एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। क्योंकि हमारे घर पे तो ये होता नहीं है, हम बनवाते हैं भाई, पैसा देते हैं, कोरियर से देंगे तो उसका भी चार्ज देना पड़ेगा। तो हस्तलिखित कुंडली हम आपको देते हैं, जिसपे आपके सभी प्रश्नों का जवाब रहेगा। आपको क्या करना चाहिए शास्त्र सम्मत,
अनुभूत उपाय जो हमारे केंद्र के हैं वो हम आपको देते हैं, आप उनको फॉलो करें, जीवन में परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर परिवर्तन ना हो, 90 दिन आपने कर लिया है, ना हो तो फीस मुझसे तुरंत वापस ले लेना, कोई डाउट नहीं, मैं तुरंत गूगल पे कर देता हूँ। और विश्वास करके यदि आप आए तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, 100%, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, तो आज थोड़ा सा मैं यहाँ पे समय निकाल के बैठा हूं कि होता क्या है कि कुछ लोग कुंडली भी बनवा लिए, उपाय भी ले लिए, कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हो? अरे समझो लॉजिक को, आपके चार्ट में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो क्रूर ग्रह हैं, बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि आप अच्छा कर लो। जैसे कि कभी देखा है आपने अपने घर परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उस पे 2 बंदे अगर पूजा पाठ करने वाले हैं, घंटी बजा के हर हर महादेव की जय हो, तो 2 लोग ऐसे मिलेंगे ना जो सिगरेट फूंकते हुए आएंगे, अरे ये क्या कर रहा है ये, समझ गए ना। ऐसे ही कुंडली में भी ग्रह बैठे होते हैं, वो आपको करने नहीं देंगे, कोई ना कोई समस्या करवा देंगे, कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। आपको डरना नहीं है, आपको मेरे उपाय करने हैं। कुछ दिन बाद जब एकदम से रिमूव हो जाएगी समस्याएं आपकी, तब आपके जीवन में शुभ कार्य बनते चले जाएंगे। वह अनुभूत उपाय हम रेमेडीज आपको देते हैं। हाँ, रत्न जो ये देखो गुरु जी पहने हुए ना, पंडित जी, ज्योतिष बाबा गुरु जी, ये अंगूठी रत्न नो, ऐसे आप नहीं पहन लेना। मैं तो पहना हूं, मैं तो रिसर्च कर रहा हूं, मैं रिसर्चर हूं, 10 से 15 साल हो गया इसी लाइन में गोते मारते मारते स्टडी किया हूं, तो मैं पहन रहा हूं। लेकिन आप ऐसे ही नहीं पहन लेना, नहीं जेट विमान की तरह उड़ाएगा भी गिराएगा भी। तो आपको गुरुजी ज्योतिष से सलाह ले लेना है, ऐसे नहीं पहन लेना। बहुत लोग ऐसे हैं ना जो धर्म विरोधी हैं, वो जानते हैं कि इसका मंगल खराब है, इसको नुकसान पहुंचाना है, तो क्या करेंगे पता, कह देंगे मूंगा पहन लो 8.5 रत्ती का। उसको पता है इसको मूंगा हम पहना देंगे, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, रास्ते में चले गए। नो 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 नो, ऐसा नहीं करना, आपको रत्न नहीं पहनना। रत्न आपको मंगल अगर आपका शुभ भाव में है, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शुभ परिणाम देने वाला है, नीच का नहीं है, तभी आपको रत्न पहनना है, नहीं तो रत्न नहीं पहनना है। दूसरा, यदि मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, अनुभव की बात बता रहा हूं, आप चेक कर लेना, आजमा लेना। यदि आपका अष्टमेश गुरु है, यानी 8वें घर में आपका 9 नंबर राशि है, 12 नंबर राशि बैठी हुई है, या गुरु ही बैठा हुआ है, गुरु नीच का भी है। अब गुरु आपके लिए शुभ नहीं है, आपको बता दिया जाए कि आप पुखराज पहन लेना। क्या होगा पुखराज पहनने से? पेट से संबंधित समस्या हो जाएगी आपको, आप मोटे होते चले जाएंगे। कोई दुबला आदमी हो, अष्टम में गुरु हो, अष्टमेश का मालिक हो गुरु, पहना दो पुखराज, देखो कैसे वो मोटा होता, फैट बढ़ता है उसका। ये सिद्ध उपाय है। राहु और मंगल एक साथ हो, राहु से संबंधित शौक करवा दो उसको, मंगल का मूंगा पहना दो, देखो क्या होता है। रक्त विकार से संबंधित समस्या, एक्सीडेंटल समस्या आने में देर नहीं लगेगी। ये खुद का व्यक्तिगत रिसर्च के स्टडी के द्वारा लिपिबद्ध है मेरे पास, अनुभव लेकर के बैठा हूं, हवा में बात नहीं करता। हाँ, जिनको लगता है कि फायदा लेना है, आराम से आओ बेटा, आराम से बेनिफिट मिलेगा आपको, अच्छा बेनिफिट। और अगर आपने कुछ ईगो वाली बात की तो सलाम है आपको,
हम ऐसे वैसे लोगों का हाथ भी नहीं देखते, ना ऐसे वैसे लोगों का हम कुंडली बनाते हैं, ना उनको चार्ट देते हैं। पैसा मायने नहीं रखता, पैसा तो बाबा की कृपा से दाल रोटी भर का मिल जाता है। लकड़ी की कुर्सी में बैठता हूँ, कोई बहुत वीआईपी कुर्सी भी हमें नहीं चाहिए। लकड़ी की चप्पल भी पहनता हूं मैं, हमें चप्पल भी बहुत हाई फाई नहीं चाहिए। बहुत अच्छे कपड़े मैं नहीं पहनता, बहुत सादा जीवन उच्च विचार है एकदम, मान लो बस। नो। हाँ, तो कहने का उद्देश्य ये था मेरे प्यारे भाइयों, समझाने का। मैं समझा रहा हूं आपको, समझने का प्रयास करें। अगर बुरा लगे तो सीताराम लिख दो, अच्छा लगे तब भी सीताराम लिख दो। गलत लिखने का और गलत कहने का प्रयास मत करना, नहीं तो बाबा बैठे हुए हैं। गदा हमेशा हमारे पास रहती है, दिखा देता हूँ आज आपको वीडियो में, दिखाता उकाता नहीं मैं जल्दी। ये हर समय मैं गदा रखता हूँ, बाबा बालाजी महाराज की गदा है। ये कब चल जाए आपके, कब आपको नुकसान पहुंचा दे, मैं खुद नहीं जानता, ये अंदर से जानते हैं बाबा, अंदर से। अब ये तो देख रहे हैं ना, तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कब क्या हो जाए ये मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, मैं जो कह रहा हूं उसका लॉजिक है, समझिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप समझिए। साइंटिफिक में बात कर रहा हूं, करके देखिए। टीवी में प्रचार आता है, क्या प्रचार आता है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कौन सा प्रचार है, चलिए बता देना आप लोग। देखो, जिन देवी देवताओं की आप पूजा करोगे, उन देवी देवताओं से संबंधित ऊर्जा, कृपा आपके साथ अवश्य जुड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह कृपा ऊर्जा आपके लिए निरंतर आपका काम करती है, आपका ध्यान रखती है, आपका भला करती है। जैसे कि आप के परिवार में कोई है, संपर्क में है, साथ रहते हैं आप लोग, आपकी मदद करता है परिवार, तो आप भी उसकी मदद करते हैं। वैसे प्रकृति है, सब आपस में कनेक्ट है, आकर्षण सब में है। इसको समझने का प्रयास किया जाएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो जेट विमान की तरह सीधे बाउंस हो जाएगा बॉल की तरह, और सीधे जेट विमान की तरह उड़ जाएगा, इधर से सुना उधर से निकल गया। नो। हाँ, तो कहने का उद्देश्य ये था कि जिन देवी देवताओं का पूजा पाठ आप करेंगे, उन देवी देवताओं से संबंधित ऊर्जा कृपा आपके जीवन में अवश्य जुड़ करके रहेगी। रत्नों की मैंने बात किया कि ऐसे ही मैंने देखा है कि लोगों को रत्न इत्यादि पहन लेते हैं। नो, हमारा उद्देश्य है कि आज अगर आप इस मेरे वीडियो को देखें ना, तो 10 बार देखें और सभी नाते रिश्तेदारों को आप फॉरवर्ड करें, तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लगे कि गुरुजी अगर कुछ बोलेंगे तो बहुत फायदे वाली बात बोलेंगे। और गुरुजी ऐसे ही बोलते हैं। अब गुरुजी ने सब खिचड़ी बोलना बंद कर दिया, गुरुजी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे जन कल्याण करना है, मुझे भला करना है लोगों का। मैं देख रहा हूँ सब ज्योतिष विद्या पे लोग उठपटांग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब पता नहीं नाना प्रकार के लोग कहाँ कहाँ से आ गए, क्या क्या कर रहे हैं, सब नुकसान कर रहे हैं। मैं नहीं ऐसा होने दूंगा। मैं अपने देवताओं के, ऋषियों की, गुरुओं की विद्या का सम्मान करूंगा, उसकी इमेज को मैं बचाऊंगा, चाहे जो हो जाए। तो मैं देखता हूं कि लोग रत्न पहने हैं, अब मैं टोक देता हूं तुरंत। आइए बताइए, ये क्यों पहना, ये क्यों पहना, ये क्यों, किसने बताया, उतारिए। उतरवा भी देता हूं, और कम से कम 100 से 150 लोगों का मैंने छल्ला उतरवा दिया। आजकल फैशन चल गया छल्ला का, जो भी अपना पाया उठपटांग बोलने लगा सोशल मीडिया पे, किसी ने सुन लिया कर डाला। नो 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 नो, लोहे का छल्ला आप नोट कर लो, केवल आपको इस बीच वाली मध्यमा उंगली में ही पहनना है, और कहीं भी किसी भी उंगली में आप लोहे का छल्ला पहनेंगे तो नुकसान कर जाएगा। गुरुजी की बात को, पंडित जी ज्योतिष बाबा की बात को नोट कर लेना और मेरा सहयोग करिए इस मुहिम में। अगर आप भी किसी भी उंगली में लोहे का छल्ला किसी भी व्यक्ति के हाथ में देखें तो तुरंत उतरवा दें, बोल दें आप उतार दो, नुकसान कर जाएगा आपको। क्योंकि ये शनि से संबंधित उंगली होती है, लोहा शनि से संबंधित होता है। बीच वाली उंगली में पहनेंगे तो शुभ परिणाम देगा। अगर गुरु की उंगली में पहन लिए तो ये गुरु की उंगली है, और गुरु और शनि में तो शत्रु मित्र आपस में समझ लो कि फाइटिंग शुरू हो जाएगी। ये सूर्य की उंगली है, अनामिका इसको बोलते हैं। सूर्य की उंगली में लोहे का छल्ला शनि
अब वैसे भी सूर्य शनि में आपस में शत्रुता है, फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा आपस में, आपके अंतर मन में झगड़ा, शारीरिक रूप से झगड़ा, परिवार में झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो लोहे का छल्ला किसी भी उंगली में नहीं पहनना है, ध्यान रखिए। कुछ लोग तांबे का छल्ला पहन लेते हैं, वेरी गुड, लेकिन तांबे का भी छल्ला आपको किसी अनामिका उंगली में ही पहनना है और किसी दूसरी उंगली में नहीं पहन लेना है, नहीं नुकसान होगा आपका। आप कुछ लोग सोने का भी जिनके पास माता लक्ष्मी की कृपा है, पैसा है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कुछ लोग सोने का छल्ला भी पहन लेते हैं, वो भी आपको ये जो उंगली दी गई है ना, तर्जनी उंगली, इस पे ही पहनना है। आपको इस उंगली, मध्यमा उंगली में सोने का छल्ला नहीं पहनना है, नहीं उतना अच्छा शुभ परिणाम नहीं देगा। हाँ, कहने का तात्पर्य था, जैसे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, अब सूर्य की उंगली है, सरकारी नौकरी सूर्य की बिना कृपा से नहीं चलती। अब वहां पे आप चांदी का छल्ला पहन लो, इसके लोहे का छल्ला पहन लो, तो बाधाएं आएंगी, प्रमोशन नहीं होगा, आप ग्रोथ के बजाय आप रुक जाओगे। इन सब चीजों का ध्यान रखना, मैं उतरवा देता हूं। अब रही बात अंगूठियों की, रत्नों की, रत्न भी लोग उटपटांग पहन लेते हैं। पुखराज मैंने देखा मध्यमा में डाले पड़े हैं, मोती हमने देखा जहां पाए वहीं अपना लगाए पड़े। नो 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 नो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने देखा लोगों को मूंगा, फाइटिंग चल रही थी, मैंने देखा रे 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, खूब विवाद हो रहा है घर पे। मैंने देखा कि वो कौन सा रत्न पहने भैया, वो मूंगा मध्यमा में पहने रखे हैं। मैंने उतरवाया, बोला कि अरे मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, अपना कार्ड दिया कि मैं एस्ट्रोलॉजर, अनुभूत उपाय, अनुभूत जानकारी के साथ आपसे बात करूं, उसको उतारो आप। गुस्सा बहुत आता होगा आपको, मेरे कहने से उतार दिया। 15 दिन बाद आए, गुरुदेव बहुत अच्छा हुआ, मेरा स्वास्थ्य भी सही है, एक्सीडेंट बहुत होते थे उससे बच गया मैं, और परिवार में भी कला है ये सब समाप्त हो गया है। बहुत दुआएं दी, फल और मीठा लेकर के मेरे पास आए, फीस भी दिया मुझे, बिना मांगे फीस दिया मुझे। भाई फ्री में तो मैं कर देता हूँ, लेकिन फ्री में उन्हीं के लिए करता हूँ जो फ्री लायक हैं, जिनके पास पैसा नहीं, स्टूडेंट है, पैसा नहीं, मान लीजिए गरीब है, पैसा नहीं, आइए स्वागत है, वेलकम, हम सलाह देंगे आपको। आपके लिए हम अपने सिद्ध कवच, रुद्राक्ष इत्यादि हम फ्री में भी दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो हम भाई हमें चाहिए, क्यों चाहिए। सेटअप देख रहे हो आप, लाखों रुपया लगा हुआ है इसको, लोगों ने दिया है, खर्चा किया। अभी एक चेला ने मुझसे बोला, गुरुदेव मैं कुर्सी की व्यवस्था आपकी कर रहा हूँ, नवरात्रि में हम आपको कुर्सी एक गिफ्ट कर देंगे। हमने कहा ठीक है, फिलहाल मैं कुर्सी दे दोगे, बगल में रखी रहेगी, मैं कुर्सी में इसी में बैठूंगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी रत्न पहने जाए वो किस उंगली में धारण करना है और कौन सा रत्न पहनना है। आपको नीच ग्रह का रत्न कभी नहीं पहनना है। अस्त ग्रह का रत्न आप पहन सकते हैं, लेकिन रत्न वही पहनना है जो आपको शुभ परिणाम देने वाले हों। अशुभ परिणाम देने वाले जो अशुभ ग्रह से संबंधित रत्न हैं, जो 6, 8, 12 भाव के लॉर्ड हैं, उन ग्रहों का रत्न नहीं पहनना है यदि वह नीच के हैं। ये सावधानियां आपको निश्चित रूप से अपनानी है। और आप अगर रत्न पहनना चाहते हैं या पहने हुए हैं, आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, आपको कौन से रेमेडीज अपनानी है, यह सब जानने के लिए आप हमारे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बर्थ डिटेल, अपना हैंड प्रिंट और हमारे केंद्र से आप कुंडली बनवा सकते हो, जिसपे आपको आपके जीवन का संपूर्ण दिशा निर्देश दिया जाएगा। कब आपको कौन कौन सा उपाय कैसे कैसे करना है, सारी जानकारी और आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको किस विषय में आगे वीडियो भविष्य में चाहिए, आप वो कमेंट भी कर सकते हो, उससे संबंधित वीडियो और जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। निश्चित रूप से अगर आप 90 डे हमारे इन उपायों को अपनाएंगे, हमने जो सावधानियां बताई हैं आप करेंगे, तो जीवन में चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः, लोगों की अलग अलग सोच है, सबके विचारों में अलग अलग भाव होते हैं, वो सब हमें ना देख करके हमें जन कल्याण के कार्यों में आगे बढ़ना है। आशा करता हूं कि आप सभी हमारी इस मुहिम में हमारा साथ देंगे, हमारी इस जानकारी को आगे लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे जन कल्याण
में भागीदार आप बन सके, भगवान हनुमान जी की पूर्ण कृपा आप प्राप्त कर सके। नमस्कार, सीताराम, जय जय श्री राम। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सीताराम।